बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल हरम व्लॉग। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकाने में तकरीबन काफ़ी मेहनत दरकार होती है। चलिए तो फिर अब हम कड़ी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च, कसूरी मेथी ये 1 टेबल स्पून है। लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून है। इसके बाद है हमारे पास गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा तड़का लगाने के लिए है ये 1 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्चें 6 से 8 अदद, 2 मीडियम साइज़ प्याज, बेसन हमारे पास है 200 ग्राम, ऑयल है वो भी 200 ग्राम है, सब्ज़ धनिया और दही जो हमारे पास है वो है 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम। दही जो हमारा वो पहले ही खट्टा है, इसलिए हम इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं करेंगे। अगर आपका दही जो है वो खट्टा ज़्यादा नहीं है तो फिर आप इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे सारे कड़ी के मसाला जात हैं। पकौड़ों के मसाला जात हम बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले हमने ग्राइंडर के जग के अंदर डालेंगे दही, फिर डालेंगे बेसन, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर पानी। ये देखिए पानी डाल दिया। इतना सा डाल के ना तो अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। इसको अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी लस्सी भी साथ बन गई है, बेसन भी इसके अंदर जो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है। इसी तरह सारे बेसन का और दही का जो मिक्सचर है वो रेडी करना है। सबसे पहले हम फ्लेम करेंगे ऑन, पतीला रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर डालेंगे ऑयल करीबन 200 ग्राम। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, अब इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों चीज़ों को हमने एक चम्मच के साथ हिला के तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब लहसुन की और अदरक की खुशबू आने लगे तो फिर बाद में इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। अब हमने इसके अंदर प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज़ों को भी हमने अच्छी तरह से भूनना है। जब हल्के ब्राउन से हो जाएं तो फिर हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले खुश्क यानी कि सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और कसूरी मेथी। कड़ी के अंदर जो हल्दी है वो तकरीबन ज़्यादा डालती है। ये हमारे पास तकरीबन थी 1 टेबल स्पून भर के। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। अब इसके अंदर डालेंगे हम सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को हमने थोड़ा सा ही भूनना है। माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छा से रेडी हो गया है। हमने जो मिक्सचर कड़ी का तैयार किया था वो हम इस पतीले के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मसाला हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो पतीले के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। 1 किलो दही के अंदर तकरीबन हमने 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। कुछ हमने जब मसाले को इसको दही को और बेसन को ग्राइंड किया था उस वक्त हमने पानी डाला था, फिर बाकी बाद में डालेंगे। ये देखिए हमारी कड़ी जो है उबलना स्टार्ट हो गई है।
जैसे जो कड़ी को उबाल आने शुरू हो तो उसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि कड़ी जो है वो बर्तन से नीचे ना गिरे और इसके अंदर लम्स ना पड़े। अब हम रेडी करेंगे पकौड़ों का मसाला। सुरख मिर्च, सब खुश्क धनिया, नमक और कसूरी मेथी, यह है पालक, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, बेसन जो हमने आधा किलो लिया था उसमें से 200 ग्राम हमने कड़ी के अंदर डाल दिया था। बाकी बेसन के हम पकोड़े बनाएंगे। सबसे पहले हमने डाली इसके अंदर नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, अब पालक, सब्ज़ धनिया, अब हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर पानी। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें पकोड़ों का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है, बेसन जो है। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं प्याज, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज पकोड़ों के अंदर भी ऐड करेंगे। वो मैं पहले आपको बताना भूल गई थी क्योंकि प्याज के बगैर तो पकोड़े अधूरे होते हैं। पकोड़ों के अंदर प्याज है जो वो लाजमी है। कड़ी के अंदर हम जब पकोड़े बनाएं तो उसमें प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं। अब हमारा जो मसाला है इतना सा लिक्विड होना चाहिए। पकोड़े बनाने से पहले जो बेसन उसको घोल के तकरीबन 15 से 20 मिनट रखें, फिर हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हमने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा मसाला हमने जो बेसन तैयार किया था तकरीबन उसको 15 से 20 मिनट पहले रखा, फिर बाद में हमने पकोड़े बनाने स्टार्ट किए थे। अगर हम बेसन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे तो पकोड़े देखिए माशाल्लाह से कितने फूले फूले से बनते हैं। पकोड़ों के लिए जो बेसन तैयार करना है वो थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड सा होना चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। फिर पकोड़े जो है वो वैसे नरम बनते हैं। ये हमारे पकोड़े जो है वो रेडी हो रहे हैं। एक तरफ हो रहे हैं हमारे पकोड़े रेडी और दूसरी तरफ जो हमारी कड़ी है वो भी तकरीबन तैयार होने को है। देखें हमारी कड़ी है वो खासी पक चुकी है, ऊपर घी भी आना शुरू हो गया है। कड़ी को तकरीबन पकते हुए घंटे से ऊपर हो गया है। हमारे पकोड़े जो वो रेडी हैं। कड़ी को जितना पकाएंगे उतना ही अच्छी से कड़ी तैयार होगी। तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा इसको लगा है या 2 घंटे तकरीबन लगे हैं पकने में। अब इसके अंदर डालेंगे पकोड़े। माशाल्लाह से देखिए हमारी कड़ी जो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। कुछ लोग जो होते हैं वो बेसन बहुत ज़्यादा डाल के जल्दी जल्दी से कड़ी जो है वो तैयार करके उतार लेते हैं। वो कड़ी का वैसा जायका नहीं होता। बेसन आप कम डालें और इसको पकाएं ज़्यादा। पक पक के जब कड़ी तैयार हो जाए तो फिर उसके अंदर हम बाद में डालेंगे पकोड़े और ऊपर से डालेंगे गरम मसाला। अब डालेंगे सब्ज़ धनिया। देखिए हमारी कड़ी जो बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। अब हमने लगाना है इसको तड़का। सफ़ेद ज़ीरे का हम तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हमने ऑयल फ्राई पैन के अंदर डाल के रखा है, गर्म हो गया है तो उसके अंदर हमने डाल दिया ज़ीरा। जब ये हल्का सा भून जाए सफ़ेद ज़ीरा, ये देखिए इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो फिर हमने इसको तड़का जो है वो कड़ी को लगा देना है। इसकी माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तड़के की। ये देखिए अब हमने इसको कड़ी के ऊपर डाल दिया है। माशाल्लाह से हमारी कड़ी बहुत मज़े की बन गई है, बहुत प्यारी लुक दे रही है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, फिर आपको दिखाते हैं कड़ी। ये देखें हमारी कड़ी जो बहुत मज़े की बनी है। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।